आज हम सीखेंगे सीसीटीएनएस पर शिकायत का पंजीकरण करना। सीसीटीएनएस पर शिकायत का पंजीकरण करने से पहले सबसे पहले हम सीसीटीएनएस को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि सीसीटीएनएस पर हमें किसकी लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। जी हाँ, मुंशी या कंप्यूटर ऑपरेटर की आईडी से हम सीसीटीएनएस को लॉगिन करेंगे, क्योंकि सभी पंजीकरण इन्हीं की आईडी से होते हैं। अब शिकायत के कॉलम में जाकर नई शिकायत का विवरण जोड़ें पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म में सबसे पहले है शिकायतकर्ता का विवरण और उसके नीचे लिखा हुआ है व्यक्तिगत, यानी शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी हमें यहाँ भरनी है। और जिन कॉलम के सामने स्टार बना हुआ है वह जानकारी हमें ज़रूर भरनी है। इसके अतिरिक्त जो जानकारी महत्वपूर्ण है उसे अवश्य भरेंगे, जैसे शिकायतकर्ता के पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, जिससे कि उसे बाद में संपर्क करने में कोई कठिनाई ना हो। संबंध के प्रकार में हम जो संबंध चुनते हैं, रिश्तेदार के नाम में हम उसी का नाम लिखते हैं, जैसे कि पिता तो उसके पिता का नाम और यदि भाई तो उसके भाई का नाम। शिकायत के प्रकार, किस प्रकार की ये शिकायत है, ज़्यादातर जन विरोधी होती है। हम भी यहाँ उदाहरण जन विरोधी का ले रहे हैं। आयु वाले कॉलम में शिकायतकर्ता की आयु भर देंगे और उसका मोबाइल नंबर अवश्य टाइप करेंगे। अब इसके बाद ऊपर से व्यक्तिगत के सामने पता पर क्लिक करेंगे। पता पर क्लिक करते ही यह फॉर्म आएगा जिसमें हम उसका पता, ग्राम, नगर, शहर, देश, राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन इत्यादि भर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको वर्तमान पता ही स्थायी रूप, अर्थात क्या उसका वर्तमान पता ही उसके स्थायी पते के जैसा है या भिन्न है। अगर भिन्न है तो हम नहीं पर क्लिक करेंगे और उसका भिन्न पता भर देंगे वर्तमान वाला। फिलहाल हम हाँ कर देते हैं, उसका स्थायी और वर्तमान दोनों एक ही हैं। उसके बाद शिकायतकर्ता पहचान। शिकायतकर्ता पहचान में राष्ट्रीयता हेतु देश में भारत को सेलेक्ट करेंगे। तो ऊपर से अनावेदक का विवरण पर क्लिक करेंगे, जिससे हम अभियुक्त की जानकारी भरेंगे। यहाँ मौजूदा से जोड़ें तथा नया जोड़ें दो ऑप्शन हैं। मौजूदा से उन लोगों को जोड़ा जाता है जिन पर पहले से कोई केस चल रहा होता है, और नया उन्हें जोड़ा जाता है जो पहली बार अपराध करते हैं। फिलहाल हम मौजूदा से जोड़ते हैं। ऊपर हमें उस अभियुक्त का एनसीआर या एफआईआर नंबर टाइप करना होगा जिस पर पहले से मुकदमा था और हम उसे यहाँ जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए उस पर ये मुकदमा पहले से चल रहा था। खोजे पर क्लिक करेंगे तो वह सभी अभियुक्त आ जाएंगे जो इस मामले से जुड़े हुए थे। अब हम जिसे ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जोड़ना पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार अभियुक्त ऐड हो जाएगा। एक नया जोड़ लेते हैं तो नया जोड़े पर क्लिक करेंगे। नया जोड़े पर क्लिक करने के बाद उसकी सभी बेसिक जानकारी हम यहाँ टाइप करेंगे, जैसे कि पहला नाम, उसकी आयु। अगर आयु हमें उसकी एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम उसकी आयु का अंतराल भी भर सकते हैं, जैसे 20 से 25 साल या 30 से 35 साल, जो भी होगी। मोबाइल नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं भी हो सकता। अब पता पर क्लिक करेंगे और उसमें उसका पता भी भर देंगे। सहेजे पर क्लिक करने के बाद दूसरा अभियुक्त भी यहाँ आ चुका है। अब
घटना विवरण पर क्लिक करेंगे। घटना विवरण पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि घटना की जगह क्या थी। तो यहाँ पर घटना की जगह टाइप कर देंगे, अर्थात उस गांव के किस स्थान पर झगड़ा हुआ। जैसे हादसा गांव के किसी खेत पर झगड़ा हुआ तो उसके बारे में लिख देंगे, और घटना के प्रकार में उसका विवरण लिख देंगे कि किस प्रकार का मामला था। यदि आपको घटना की तिथि व समय ज्ञात है तो इसके सामने लिखे हुए हाँ पर क्लिक करेंगे अथवा नहीं पर क्लिक रहने देंगे। जैसे ही हम हाँ पर क्लिक करेंगे, दो तिथि पूछेगा आपसे, ये एक घटना के शुरुआत की और एक घटना के अंत की। हम इसमें घटना कितने बजे से कितने बजे तक चली वह विवरण भर देंगे। माना घटना सुबह 8 बजे से 9 बजे तक के बीच की है, तो हम पहली तिथि के समय में 8 और दूसरी के समय में 9 भर देंगे। अब शिकायत विवरण पर क्लिक करेंगे। शिकायत विवरण में हम प्रार्थी द्वारा लाई गई तहरीर को टाइप कर देंगे। इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे। यदि हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सामने टिप्पणी वाले कॉलम में हम वह बात लिख सकते। शिकायत की प्राप्ति की जो विधि है उसे भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये शिकायत किस माध्यम से मिली। ज़्यादातर शिकायत व्यक्ति द्वारा स्वयं थाने पर आकर दी जाती है, तो हम यहाँ पर व्यक्ति द्वारा कर देंगे। कोई टिप्पणी लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं। सभी कॉलम पूरे होने के बाद जमा करें पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार हमारी शिकायत सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गई है। यदि हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं यानी कि मुद्रित करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक कर देंगे अथवा नहीं पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक कर देंगे।